मैं डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज हम टॉपिक डील कर रहे हैं जो गायनेकोलॉजी सर्जरी का एक पार्ट है, हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मतलब क्या होती है? हिस्टेरो मतलब होता है यूट्रस, एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल। तो पार्शियल और कंप्लीट रिमूवल ऑफ यूट्रस नोन एज हिस्टेक्टोमी। एक जो और सर्जरी होती है उसको बोलते हैं हिस्टेरोटोमी कहते हैं। हिस्टेरोटोमी हिस्टेरोटोमी का मतलब क्या होता है? हिस्टेरोटोमी का मतलब होता है कि यूट्रस को इंसीज करते हैं। तो ओनली इंसिजन ऑफ यूट्रस किसके लिए? फॉर पर्पस ऑफ रिमूवल ऑफ चाइल्ड, सिजेरियन डिलीवरी या फिर रिमूवल ऑफ फाइब्रॉइड। तो इस कंडीशन को बोलते हैं हिस्टेरोटोमी बोलते हैं। हिस्टेरोटोमी किसको बोलते हैं? कि जब किसी कारण से यूट्रस को ही रिमूव करना पड़ जाए तो उसको लोग बोलते हैं हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। अब चलिए, यदि कि जैसे हम जानते हैं कि जैसे ये यूट्रस है, ये फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ पर फैलोपियन ट्यूब और यहाँ पर हो गया इसके सर्विक्स, यहाँ फैलोपियन ट्यूब, यहाँ ओवरी, यहाँ पर होगा वेजाइनल कैनाल। ठीक है, ये डायग्राम बना से समझने के लिए। अब क्या होता है कि इसके निकालने की, इसके रिमूव करने को बोलते हैं हम लोग हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। और हिस्टेक्टोमी क्या बोलते थे कि ओनली इंसीज करने को बोलते थे। इंसीज करके क्या करते थे हम लोग? सिजेरियन डिलीवरी कर देते थे या फिर फाइब्रॉइड को रिमूव करते हैं। अब हम लोग चलते हैं इसके टाइप पे। इसका जो होता है टोटल 5 टाइप्स का होता है। पहला होता है सब टोटल हिस्टेक्टोमी। सब टोटल का मतलब क्या होता है? जिसमें लोग कॉर्पस पार्ट को से रिमूव करते हैं। ओनली कॉर्पस पार्ट रिमूव नोन एज सब टोटल हिस्टेक्टोमी। तो कॉर्पस में क्या होती है? फंडस प्लस बॉडी। इसमें लोग क्या करते हैं कि फंडस प्लस बॉडी, फंडस और बॉडी दो पार्ट को रिमूव करने को बोलते हैं सब टोटल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये दो पार्ट को कब रिमूव करते हैं? जब यंग एज में हिस्टेक्टोमी करना होता है तब करते हैं, या फिर अगर यूट्रस में परफोरेशन हो जाता है, अगर ब्लीडिंग होती है इस केस में, या फिर कभी इनकम्प्लीट एबॉर्शन के केस में जो वहाँ पर रह जाता है फ्रेगमेंट, उस सब केस में, तो वहाँ पे क्या करते हैं लोग? सब टोटल हिस्टेक्टोमी करते हैं। नंबर 2, इसको बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। टोटल हिस्टेक्टोमी कब करते हैं? टोटल का मतलब होता है कॉर्पस प्लस सर्विक्स। जब कॉर्पस और सर्विक्स दोनों का रिमूव करते हैं तो उसको बोलते हैं टोटल हिस्टेक्टोमी। इसे लोग क्या करते हैं? सिर्फ कॉर्पस प्लस सर्विक्स इसको रिमूव करते हैं। ये कब करते हैं? ये करते हैं लोग कई केस में। जैसे अगर फर्स्ट स्टेज का कैंसर हो, फर्स्ट स्टेज का सर्वाइकल कैंसर, फर्स्ट स्टेज का इंडोमेट्रियल कैंसर और फर्स्ट स्टेज का मायोमेट्रियल कैंसर, या फिर सीवियर ल्यूकोरिया है, सीवियर हेमरेज है, परफोरेशन है, रप्चर है, लेसरेशन है, सीवियर इन्फेक्शन है, ये सारे केस में लोग क्या करते हैं? टोटल हिस्टेक्टोमी करते हैं। अगला होता है तीसरे नंबर पे पेरी हिस्टेक्टोमी। पेरी हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है? इसमें लोग कॉर्पस प्लस सर्विक्स प्लस दोनों फैलोपियन ट्यूब एंड प्लस ओवरी, जब इसको रिमूव करते हैं तो इसको बोलते हैं पेरी हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये क्यों करते हैं? इसको हम लोग करते हैं जब ओवरी में ट्यूमर हो जाता है, ओवरी में मास बन जाता है, सल्पिंजाइटिस हो जाता है, सीवियर इसमें यूट्रस में इन्फेक्शन हो जाती है, या इसमें भी अगर बाय द फर्स्ट और सेकंड स्टेज कैंसर हो जाता है, तो फर्स्ट स्टेज से सेकंड कैंसर के केस में भी हम लोग क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। इसको बोलते हैं लोग क्या बोलते हैं? पेरी हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। तीसरा होता है एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी। एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी मतलब क्या होती है कि कॉर्पस प्लस सर्विक्स प्लस फैलोपियन ट्यूब प्लस ओवरी एंड प्लस 2/3 पार्ट ऑफ द वेजाइना, इतना पार्ट को रिमूव करते हैं तो इसको बोलते हैं एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी। ये कब करते हैं लोग? इसमें लोग करते हैं फर्स्ट सेकंड स्टेज कैंसर में करते हैं, सर्विसाइटिस में ही करते हैं हम लोग, लेसरेशन में करते हैं, परफोरेशन में करते हैं, रप्चर में करते हैं। ये सब लोग क्या करते हैं? लोग एक्सटेंड हिस्टेक्टोमी करते हैं। पांचवा जो होती है रेडिकल हिस्टेक्टोमी। रेडिकल हिस्टेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या क्या रिमूव करते हैं? कॉर्पस, सर्विक्स, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, सराउंडिंग लिम्फ नोड्स एंड सराउंडिंग कंटेंट टिश्यू। इसको जब रिमूव करते हैं उसको बोलते हैं रेडिकल हिस्टेक्टोमी बोलते हैं। ये कब करते हैं? इसको करते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज कैंसर में करते हैं, या फिर अगर सीवियर इन्फेक्शन हो जाती है उस केस में करते हैं। ये था मेरा हिस्टेक्टोमी का टाइप्स। दूसरा होता है मेथड। हिस्टेक्टोमी जो होती है 2 मेथड से करते हैं। एक करते हैं एब्डोमेन के वजह से, एब्डोमेन के रास्ते से, दूसरा करते हैं वेजाइनल रास्ते से। तो एब्डोमेन से जो करते हैं उसको बोलते हैं लोग AH कहते हैं, और जो वेजाइना से जो करते हैं उसको लोग BH कहते हैं, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। तो जो एब्डोमेन से करते हैं उसको बोलते हैं एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी।
एब्डोमिनल हिस्टेक्टोमी दो तरह से होती है, एक होती है ओपन, एक होता है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी यानी कि ओपन में क्या होती है कि जो सुप्राप्यूबिक एरिया में, सुप्राप्यूबिक एब्डोमेन के एरिया में इंसीज करते हैं, इंसीज करके फिर क्या करते हैं लोग, जो हिस्टेक्टोमी करना हो, सब टोटल, टोटल, पेरिस्टेक्टोमी, एक्सटेंट या फिर रेडिकल, जो करना होता है क्या करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग इंसीज करते हैं एब्डोमेन से, सुप्राप्यूबिक एब्डोमेन को इंसीज करके वहां से क्या करते हैं हम लोग रिमूव कर लेते हैं। ये है मेरा क्या, ओपन टाइप हिस्टेक्टोमी। दूसरा होती है लेप्रोस्कोपी। लेप्रोस्कोपी में क्या करते हैं हम लोग कि एब्डोमेन के 3 से 4 पार्ट पे हम लोग क्या करते हैं, स्मॉल होल करते हैं। ये एब्डोमेन होती है ना, इसे हम लोग 3 से 4 पार्ट तक, जैसे एक अम्बलाइकल में पहला होल करते हैं, दूसरा करते हैं हम लोग सुप्राप्यूबिक पे, तीसरा करते हैं राइट लेग फोसा में, और चौथा जो जरूरत पड़ता है तब, एज पर नीड जरूरत पड़ता है तो हम लोग दूसरा पोजिशन पे करते हैं। क्योंकि इसमें क्या होती है कि स्मॉल होल करके और अलग अलग पार्ट से, किसी में गैस डालते हैं, किसी में लेंस डालते हैं, किसी में लेप्रोस्कोपी फोर्सेप डालते हैं, किसी में लेप्रोस्कोपी ब्लेड डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद क्या करते हैं कि उसके अंदर से ऊपर से क्या करते हैं लोग, इसको अलग से सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने के बाद इसको क्या करते हैं, वेजाइना के सारे इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो है तो इंसिजन तो किया ऊपर में ही, लेकिन निकालते हैं इसको वेजाइना के सहारे। लेकिन इसके लिए उसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टोमी। ये एक आसान होता है, इसमें मरीज को ज्यादा कठिनाई नहीं होती है, इसमें 10 से 15 दिन में पेशेंट अपना नॉर्मल वर्क पे आता है। दूसरा होता है ओपन हिस्टेक्टोमी। ओपन वाला में क्या होती है कि पूरे सुप्राप्यूबिक एरिया को ओपन करते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो उसमें क्या होता है, मरीज को 1.5 से 2 महीने आराम करना पड़ता है। इस तरह से 2 तरह का हिस्टेक्टोमी होती है। तीसरा जो होती है, जो VH बोलते हैं, VH का मतलब होता है वेजाइनल हिस्टेक्टोमी, यानी कि जो यूट्रस को हम लोग वेजाइना के रास्ते से बाहर निकाल लेते हैं, इसको बोलते हैं क्या, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी। वेजाइनल हिस्टेक्टोमी कब करते हैं, तो वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करने की जरूरत पड़ती है कब, जब ओल्ड एज होता है, जब प्रोलैप्स हो जाता है, या ओबेसिटी होता है। उस केस में लोग क्या करते हैं, वेजाइनल हिस्टेक्टोमी करते हैं। अब आते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन पे। हिस्टेक्टोमी करने के बाद क्या दिक्कत हो सकती है। हिस्टेक्टोमी के बाद ज्यादा दिक्कत क्या होती है, जैसे पहला तो कि जो लोअर पेल्विक एरिया है वो एम्प्टीनेस हो जाती है। दूसरा है मेनोपॉजल सिंड्रोम डेवलप कर सकता है पेशेंट के साथ, ऐसा हो सकता है। मेनोपॉजल सिंड्रोम हो सकता है क्योंकि दोनों ओवरी निकाल देते हैं बाय द वे, तो हो सकता है मेनोपॉजल सिंड्रोम हो। हाँ, अगर नहीं निकालेंगे ओवरी तब मेनोपॉजल सिंड्रोम नहीं होती है। इसके बाद रेक्टोसील, रेक्टम जो होती है वो क्या होती है, वेजाइना में इंटर कर जाता है। सिस्टोसील या वेस्कोसील, यूरिनरी ब्लैडर जो क्या होती है, वेजाइना के में चली जाती है। इसके बाद फिर क्या हो सकते हैं, इन्फेक्शन बार बार हो सकते हैं, इसको रिकरेंट इन्फेक्शन होंगे इस पेशेंट को, हो सकता है कभी इंजुरी हो सकता है, वो भी इन्फेक्शन हो सकते हैं। इस तरह से क्या होता है कि इसको कॉम्प्लिकेशन पेशेंट को डेवलप हो जाता है। ये था मेरा हिस्टेक्टोमी। बाकी बातें और चलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।